नमस्कार मित्रों। तो अब तक पॉडकास्ट के एपिसोड 1 और 2 आ चुके हैं। एपिसोड 1 में हमने बात किया था कॉलेज लाइफ एंड प्लेसमेंट से रिलेटेड। वहीं जो एपिसोड 2 था हमारा पॉडकास्ट का, वो था प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस ड्यूरिंग कॉलेज। तो इन सारे सवालों को लेके सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये खड़ी होती है कि अब तक पॉडकास्ट का एपिसोड 3 आया क्यों नहीं। तो इन्हीं सारी बातों को हम लेके आपके लिए आज हम लेकर आए हैं पॉडकास्ट का एपिसोड 3, जो पूरा होगा डेडिकेटेड फोर्थ ईयर वाले बच्चों के लिए। ओ भाई ध्रुव, बाहर आजा, अपना करते हैं। गजब बेइज्जती है। है गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं जान रहा हूँ कि फोर्थ ईयर में काफी प्रेशर आता है और उम्मीद करता हूँ कि इन सारे प्रेशर को यूज करके आप कुछ बढ़िया ही कुक कर रहे होंगे। तो आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आदित्य। तो आदित्य, वेलकम। क्या करने वाले हैं आज इस वीडियो में हम? आज हम लोग फोर्थ ईयर रिकॉल करेंगे। अच्छा। और जो अभी अपकमिंग बैचेस हैं वो इससे रिलेट भी करेंगे, और जो हमारे सीनियर्स हैं वो तो इस चीज को फील कर चुके हैं और शायद इस चीज से और रिलेट करें। मतलब फोर्थ ईयर की काफी सारी यादें आएंगी। हाँ, बहुत सारी चीज तो यादें काफी इमोशनल होने वाला है ये वीडियो फिर तो। हाँ, ऑब्वियस सी बात है यार, इमोशनल तो होगा। हाँ, अब जैसे ही फोर्थ ईयर चालू होने की बात आ रही, तो हमारा फोर्थ ईयर तो ट्रेनिंग से चालू हुआ था, और ट्रेनिंग के चलते मतलब क्या ही बताएं, ऐसी लगी थी उसी बीच में हमें हॉस्टल छोड़ना पड़ा था। हाँ। स्पेशली तो बहुत ज्यादा वर्कलोड ट्रेनिंग का आ गया था हमें, और बहुत सारी चीजें जैसे रूम मैनेजमेंट तो बहुत बड़ी चीज थी। हॉस्टल में तो सब चीज बेफिक्र होके हमने की है। और एक बात समझ लो कि जितना मिडिल क्लास टैक्स से परेशान होगा, उतना स्टूडेंट फाइन से और ट्रेनिंग से परेशान थे। सच बात तो ये है। पता है, स्ट्रगल तो मतलब असली वाली यहाँ आई ना, जब बाहर में रूम ढूंढनी थी। और हाँ। सबसे बड़ी बात थी कि जो बच्चे पीजी वगैरह लेके शिफ्ट हो गए, उससे शिफ्ट हो ही गए। हाँ, कुछ बच्चे मतलब 80% बच्चों का ऐसा मानना था कि हमें इंडिपेंडेंट रूम चाहिए। ब्रोकर का लफड़ा। हाँ, बहुत ज्यादा। और ब्रोकरेज का लफड़ा। घर पे कैसे पता है कि रूम्स स्टूडेंट की वजह से इतने महंगे हो गए यहाँ पे। और इंडिपेंडेंट रूम होने चाहिए। खैर, प्राइवेसी मैटर्स, एवरीबॉडी नोज। हाँ, वो जिस तो चीज के था। लिए भी चाहिए, आई एम नॉट ओपनिंग एवरीथिंग हियर, बट हाँ, प्राइवेसी मैटर्स। हाँ, तुम वो ये तो मानते होगे। ऑब्वियस सी बात है, फोर्थ ईयर में सभी चीजें ये चीजें होती हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात, अगर मन की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल में था कि प्लेसमेंट का भी था, ये क्योंकि तो बहुत बड़ा फैक्टर है बहुत फोर्थ ईयर सारी में। चीजें थी, और बहुत लोग हो भी गए थे अपने ग्रुप्स में भी, कुछ लोगों के हो चुके थे जब हमारा मतलब हम निकले थे उसके बाद। और बच्चे बहुत सीरियस हो गए थे उस चीजों को लेके, पर हाँ। हमें तब भी शर्म नहीं आई थी। हम थोड़े से जेलस हो गए, थोड़ी पढ़ते, फिर हम अगले दिन भूल जाते। वही कंपनी जब आएगी। कंपनी आती, हम रिज्यूमे सबमिट कर दिए, उसके बाद भगवान भरोसे, चलो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, यही करते रह गए हम। हाँ। और हॉस्टल की आदत तो आप महाशय ने बिगाड़ी थी, रात को खाना खाने वाली। और पता है, एक और चीज उसमें आई कि यार सारे बच्चे मतलब फोर्थ ईयर में आते के साथ रिज्यूमे बनाने में लग गए। मतलब हाँ। कोई ये डाल रहा है कि मुझे ये डेवलपमेंट आती है, जबकि अरे उसे आती नहीं है। वो भाई, क्या कहते थे ना कि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे, तुमने भाई काफी रील में सुना होगा। वो तो फोर्थ ईयर के मिड में आके अब पता चला, 8 सेमेस्टर में। मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि मेरा है कि नहीं है, बताओ ऐसे अरे करके। रिज्यूमे का चक्कर तो इतना गंदा हो गया था, हमने इधर उधर सर्च कर करके पहले तो हमने कॉलेज का चिपका दिया। हाँ। एक मिल गया था टेम्पलेट। हमें तो मिला था कि ऐसे हम तो सोचे थे कि यही हमारा प्लेसमेंट हाँ, करवाएगा। और इसी चक्कर में मतलब जहां न तहां और बहुत पता है, हम बेइज्जती कॉलेज कराई वाले हमने बच्चों का अपनी। एक चीज बहुत सही था। कॉलेज वाला रिज्यूमे अपने पास अलग एटीट्यूड में घूम रहे हैं। हाँ, लेके भाई हम ऐसे लाल पीला एकदम। पूरा रंगा हुआ है, कहीं कहीं और से पूरा मतलब एकदम। इतना ज्यादा उसमें डेकोरेशन था ना कि ऐसा नहीं लग रहा था रिज्यूमे है वो। जब हम्म। हमने बाद में देखे रिज्यूमे तब हमें पता चला, हमें तो लगता था वही बेस्ट है। हाँ, वही और बेस्ट है। इन चीजों के चक्कर में हमारा बहुत नुकसान हुआ है, सच बताऊं तो। नुकसान इस बात का तो है। और मैं से आने वाले जो लाइक ऐसे है ना, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई, या फिर जो भी हो, कि अब जब भी कंपनी आ रही हो ना, हाँ, हाँ, जो डिस्क्रिप्शन दे रखी हो उसके हिसाब से चेंज करो, बार बार रिज्यूमे चेंज करो। एटलीस्ट आपको हर बार एक खुद में तो थप्पड़ लगेगी कि भाई हाँ, हाँ। कितना झूठ बोलेगा, अब तो पढ़ ले भाई कम से कम। और सबसे बड़ी बात है, अगर और रिज्यूमे अपडेट करना चाहिए हर वक्त। ये तो जो हमने और नहीं किया हमने नहीं किया, हमने जो पहले रिज्यूमे अपडेट कर दिया वही हम भेजते गए। वही भेजते उसमें गए। हाँ। स्किल्स, कंपनी क्या स्किल्स मांग रही है इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। मैं एक दो साइट्स का नाम लेना चाहूंगा भाई, लाइक जैसे kuwaiti.com करके, ऐसे करके मैं एक हाँ। 1.5 साल बाद अपनी साइट खोला भाई, 1.5 साल पुराना रिज्यूमे रखा हुआ वहां पे, बताओ, वो भी कॉलेज वाली अपनी, अरे, अपडेटेड भी नहीं है। और इन सारी चीजों को तो छोड़ो, इन सब चीजों में हम लोग इतने घुस गए थे कि पता ही नहीं चला कि 7 सेमेस्टर कब बीत गया। भाई एक और बार मतलब लिटरली बता रहा हूँ कि मतलब सब्जेक्ट के नाम नहीं पता थे सीवीएस। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे तो अभी भी नहीं पता है कि मैं तो अगर तुम्हें चैलेंज दूं कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा और तुम्हें, चलो सारे ईयर को छोड़ दो, मैं सिर्फ फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट का नाम पूछना चाहूंगा तुमसे, मैं 1000 रुपीज देने के लिए तैयार हूँ। माफ कर दे भाई। चलो माफ कर 1500 दे। कर दिया मैंने।
1500 में हो जाएगा? नहीं यार, नहीं याद है। याद नहीं है। हाँ, एक याद है। एक डा 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 तो भाई हमारा फोर्थ ईयर का था ही नहीं। अरे तूने फोर्थ सेमेस्टर की बात करी ना? नहीं, मैं फोर्थ ईयर की अच्छा, बात कर फोर्थ रहा हूँ, ईयर की। ईयर से भी हाँ, कंफ्यूजन हो रही है। फोर्थ ईयर में मुझे सब्जेक्ट याद है एक, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। वो थोड़ा सा रह जाता है, अपना मन मन की बातें हैं। बट एक हाँ। और बात है, जब एग्जाम आता था ना आदित्य, हम्म। तो लास्ट में ऐसा लगता था ना कि प्लेसमेंट भी 2 मिनट के लिए वहां पे फीका पड़ जाता था, हाँ कि हाँ। डर लगता था कि अगर एग्जाम में बैग वैग लग गया तो अरे प्लेसमेंट में क्या सीन भाई होगा। मैं पूछो तो मत, तुम्हें ऐसा करा कि मतलब क्या ही बोलूं उन चीजों का, तो मतलब अलग ही था प्रेशर। हाँ, और एक भी था, हमें तब भी कोई शर्म नहीं, हम तो भी रात रात में ही पढ़ रहे हैं। तो भी बस वही है, कभी हाँ। रात को 12 बजे लेके बैठे, सोचे 6 घंटे में तो निकाल ही लेंगे ऐसे करके अपना। और एग्जाम के कुछ दिन पहले ना एक चीज बहुत मन में आती है कि प्लेसमेंट प्लेसमेंट सब अपनी जगह है, हाँ। बस एग्जाम जैसे तैसे पास कर जाएं, क्योंकि भाई वो हो गया तो सब ठीक है फिर। अरे भाई, और फोर्थ ईयर में तो मतलब तमाम प्लेसमेंट चल ही रहे थे, हाँ, वो तो होता है। लेकिन हमारी मतलब हम तब भी कुछ भी कंसंट्रेट नहीं थे। हम अपनी असली तो फटी ही नहीं रही थी। हम्म। असली फटती तब है जब हमारा जब किसी दोस्त का दोस्त का उसका हो जाता है प्लेसमेंट भाई, हो जाए। फटती नहीं, वहां होता है और ऐसे मतलब भूकंप आ जाता है। क्या ही बताएं, और फिर भी हम इतने बेशरम थे ना कि हमारी तब भी नहीं फटी। और नहीं, हाँ वो तो मैं बात मान रहा हूँ, लेकिन ऐसे देखो ना कि जब हाँ। दोस्त का हो जाता है ना, हम्म। तो एक अलग ही माहौल होता है, पता है। मतलब जैसे मान ले 4 दोस्त हम बैठे हुए हैं, हाँ। और इसमें से किसी एक का हो गया, तो पता है कैसा सीरियसनेस का माहौल आ जाता है कि उधर सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला और पीएमओ की मीटिंग चल रही हो, एकदम हाई लेवल मीटिंग होती है भाई। मतलब कि अब तो पढ़ना है भाई, अब तो एकदम पूरा पलट देंगे, हाँ। जावा स्क्रिप्ट से लेकर जावा एचटीएमएल हर चीज छान देंगे पूरी एकदम। अब इन्हीं चीजों के बीच में बहुत चीजें मतलब जो कभी सोची नहीं होती वो भी हो जाती हैं। हम्म। दोस्ती के बीच में बहुत लोग जेलसी भी फील करने लगते हैं, हाँ। और मतलब सही से बात नहीं करते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, और हम्म। मतलब क्या ही बताएं वो सारी चीजें, मतलब बोल भी नहीं सकते। हम्म। और मतलब बहुत सारी, जो देख रहा है इस पॉडकास्ट वो खुद समझ जाएगा, उनके साथ भी ये चीजें बीती ही होंगी, और हाँ जो आ रहा है वो बीतेंगी उन पे। यार, वो इस तो है, मैं ये एग्री करता हूँ इससे तो। यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया है इंजीनियरिंग का, कि लास्ट क्लास तक आते आते सब लोग एक फेज से गुजर ही जाते हैं। हम लोग देखो, सच बताओ तो ये सारी चीजें मेरे अंकल ने सारी बताई थी कि देख ऐसा ऐसा होगा, मगर मुझे नहीं ट्रस्ट था कि यार हो सकता है मेरी लाइफ में चेंज हो। हाँ, मेरी बट लाइफ सबने हो मतलब सकता दो है तीन मैं लोग, हाँ तुरंत खाऊं। हाँ लगा था, बट कहीं ना कहीं रिलेट करके आ ही गया मैं या वहां पे। और एक और बात मैं तुम्हें ऐसे बताऊं कि यार, एक वर्ड मैं बहुत सुनता हूँ, लाइक ऐसे बीटेक में, प्लेसमेंट में, किसी भी चीज में, मैं तब से सुनता आ रहा हूँ जब से हिस्ट्री क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है। हम्म। लक। सब कहते हैं यार उसका लक सही था ना, इसलिए उसका हो गया। मेरा कहीं ना कहीं लक ही खराब चल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुमसे ही पूछूंगा, और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि वो कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करेंगे कि लक कितना मैटर करता है। देखो सच बात तो ये है ना कि लक डिपेंड करता है, बट तुम्हारी मेहनत पे लक डिपेंड करता है। हाँ, और सच ये है कि बीटेक में जब तक एकदम सीरियसली वाली नहीं फटती है ना, तब तक बच्चा 10% कोशिश करके सोचता है कि मेरा हो जाए, मैं तो और वो कभी लक पे डिपेंड हो जाता है अपने आप। हम्म वो 10% कोशिश करता है कि मेरा हो जाए, और सोचता है कि मुझे एफर्ट, अपने 10% एफर्ट्स के बदले मुझे 100% रिजल्ट मिले। अभी मैं एक बात बताऊं कि जैसे मान ले कंपनी एक्स आई, हम्म। मैंने भी उसकी फॉर्म भरा, एक बच्चे ने और फॉर्म भरा, हाँ हाँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैंने कुछ एफर्ट्स ही नहीं डाले। उस बच्चे ने जो भी किया होगा, एफर्ट्स डाले होंगे, उसके हो गया। मैं कल को बोला फिरूंगा उसका लक था भाई। देख भाई ऐसा है, हाँ सब बोलते हैं ये हाँ। तो, मतलब है सब बोलते हैं कि लक था लक था, बट कहीं ना कहीं लक होता भी है, क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने देखा है जो बहुत पढ़ने में अच्छे थे, वो बेचारे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, भटक रहे हैं इन द सेंस कि उस लायक जॉब नहीं है उनके मैं कभी लायक। कभी खुद की वही बात करता हूँ, मैंने भी ऐसा किया है। हाँ हाँ। मैं एग्री करता हूँ कैमरे के सामने कि मैंने किया, और मैंने बहुत लोगों को करते देखा कि हम एफर्ट्स डालते हैं 10% और हम्म। एक्सपेक्टेशंस करते हैं हाँ सच 100%। बात है ये। हम तो फॉर्म भरेंगे, हम एक दिन पहले ये देखेंगे कि क्या आ रहा है, एप्टीट्यूड क्या आ रहा है, एक दिन में एप्टीट्यूड नहीं हो जाता है। और हम ढूंढेंगे फिर अपना ऑल्टरनेटिव चैट हाँ, जीपीटी। चैट जीपीटी, और 100% चैट जीपीटी तो सही फिर तो देता नहीं सारे था। बच्चे के पास चैट जीपीटी सारे है, बच्चे के पास है। फिर और भी हम इसी उसमें हिसाब से एक्सपेक्टेशन 100% तुम रखते हैं। विश्वास मानो कि जो प्लेसमेंट्स 2 साल पहले के क्वेश्चंस होते थे और अब के क्वेश्चंस देख लो, हम्म। कंपनी भी जान रही है कि बच्चा प्लेसमेंट में चैट जीपीटी यूज कर रहा है। हाँ, वो ये भी तो बात है। और तुम सच मानो 2 साल पहले का पेपर उठा लो और अब का पेपर उठा लो, हम्म। जीओबी को एग्जामिनेशन का पेपर हो रहा है, तुम देखोगे कि कितना डिफरेंस है चीजों में। यार ऐसे फोर्थ ईयर का जब साइकिल चलते जाता है ना, तो एक हाँ। वर्ड आता है सबका फेवरेट, मतलब ऐसे समझ लो कि क्या बोलते हैं उसे हम अपना ऐसे फेयरवेल कहते हैं ऐसे करके। मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगा ना कि लाइक, जब फेयरवेल आता है ना, तो ऐसे मतलब उस दिन हमें तुम्हें सबको पता होता है कि हम कॉलेज के 95% जनता से आखिरी बार मिल रहे हैं यहाँ पे। हाँ ये उसके तो बाद है। ये कभी नहीं मिलेंगे मुझे।
और ये मे भी गलती से चलो मिल भी गया किसी एग्जाम में, तो अब लगता है कि अब क्लास में वाली वाइब नहीं रही। हाँ, वो वाली वाइब नहीं और रहती अगर इस वजह वहां से। तक भी सोचो कि अगर दोस्तों के ग्रुप में ऐसा है कि चलो नहीं हुआ प्लेसमेंट या फिर किसी बात पे, तब तक कभी ना कभी सबके दोस्तों के ग्रुप में खफा खफा हो ही जाते हैं लोग। हाँ, बहुत फिर हो ऐसा जाता होता है कि मतलब कुछ लोग ऐसे सपने देखते हैं स्टार्टिंग ईयर से कि हम फेयरवेल में ये करेंगे, हाँ। डीजे लेकर जाएंगे, ट्रैक्टर पे जाएंगे, भाई घोड़े पे जाएंगे, और लास्ट में ऐसा होता है कि भाई मैं नहीं जा रहा। भाई देख ले भाई, तेरा तो कुछ काम होगा इसलिए तू जा रहा होगा, तेरा तो ये हो गया तू जा रहा होगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं दुनिया की सारी बकचोदियां करूंगा, हाँ, वहां पे मुझे नहीं दिक्कत हो रहा है कि मैं क्या क्या हूँ क्या नहीं क्या हूँ, बस फेयर वाले दिन तुम तो कुछ याद ज्यादा आ ही जाएगी। रियलिटी पे उतर मैं रहे हो। रियलिटी की बात ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि आदित्य अनस्क्रिप्टेड पे जब भी कोई चीज बोला जाएगा वो रियल ही होगा, हाँ, और अनस्क्रिप्टेड है ये। ये बहुत सारी चीजें जो तुम बोल रहे हो ये बहुत ज्यादा रियल है, और बहुत लोग ये और करते इन द हैं। एंड लास्ट में वो सब चीजें होंगी, हाँ, बट बहुत मैशअप होकर चीजें होंगी, तो फिर वहां पे और मतलब इंटरेस्ट खत्म हो फिर जाता है। हाँ, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, सबका मूड ऑफ हो जाता है, मूड वो है। लटका रहेगा, और बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट जो हमने सोची होती है वो नहीं होता है। और सबसे बड़ा दिक्कत ये भी हो जाता है कि उस टाइम पे जो हमारा ग्रुप रहता है लगभग लगभग बिखर गया रहता है, क्योंकि कुछ लोग हाँ। ऑफिस, हम्म। कुछ लोग घर। और वही है, तब आपको पता चल जाता है कि अब हाँ, साथ में रहने वाले दोस्त अब साथ में नहीं रहेंगे तो यार। फिर वो मतलब फील नहीं आती है जो हमने प्लान किया होता है। अब तुम ही सोचो, एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई तुम प्लान किए हो, प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है ना, तो हम्म। मन नहीं लगता है। ये ये बात है, सब ये रिलेट बात मैं करेंगे इस चीज से, सबका है मतलब, हाँ। सब। और अब तो ये हालत हो गई ना, अब प्लान बनाने से भी डर लगता है। ना ये तो बात है कसम ही। से बता रहा हूँ, अब मेरा पर्सनली है ना कि मैं तो, अब इस अगर मैं प्लान बनाने से भी प्लान डरता हूँ। बनाने से और सामने वाले को बताने से, हाँ, नजर और इज रियल। हाँ, वो भी है। और सबसे बड़ी बात है ना, अब कुछ करने का भी होता है ना, तो ये सोचते हैं कि भाई जो हो जाएगा हो जाएगा, हाँ, प्लान नहीं बनाऊंगा। प्लान नहीं बनाऊंगा। क्योंकि प्लान ना कभी इतना अनसक्सेसफुल हो जाता है ना कि एकदम मूड की, मतलब अब क्या हाँ, ही बोलूं और मैं कभी कभी यार उन अधिकता चीजों में। ऐसा लगता है ना कि एक वक्त था यार, शाम को दोस्तों की कमी महसूस नहीं होती थी। कभी साथ में गया दोस्त के साथ, तो दोस्त हैं बिल्कुल, घूम रहे हैं, ऐसे लगता था ना कि यार जब भी आते हो 10 लोग 15 लोग, ऐसे कभी ऐसा हो गया यार वो फेयरवेल खत्म होते के साथ कि अब अकेले जा रहे हैं चाय की दुकान पे अकेले। कभी कभी ऐसा हो जाता ना कि मैं एक दिन ऐसे गया, मैं ऐसे चाय लिया ऐसे करके और एक सिप मारा, और ऐसे आदत था कि मैं ऐसे दूसरी वाली कुर्सी पर आ दिया, हाँ भाई पी, मैं देखा तो कोई था ही नहीं यार, बस होता है नॉस्टैल्जिया हो जाता है ऐसे करके। वो होता है। और तुम अभी क्या, अभी बहुत चीजें देखेंगे, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जूनियर्स को देखते हैं ना तो याद आती है। शायद हमने ये बात पिछले पॉडकास्ट में भी याद कर ली थी। ये तो भाई एवरग्रीन बातें हैं। ये मतलब इतना है ना और कि ये फोर्थ हम ईयर की बातें बात आएंगी तो ही, ये बात तो आएगी। और इतना है कि मतलब कभी कभी लगता है यार कि देख के ना कि हाँ यार ये चीजें हमने करी हैं, अब याद आती हैं। हाँ, और लगता है कि अब सब छूट जाएगा ना यार, सब पीछे चले हाँ, जाएंगे फिर सारे, अब कभी मिलेंगे कभी नहीं और मिलेंगे। मतलब वो चीजें रिग्रेट रह जाता है कि एक कहीं ना मेजर कहीं। मिसिंग होता है ना फोर्थ ईयर हाँ, में, दोस्त। दोस्त का मिसिंग तो हो जाता है 4 साल फोर्थ ईयर जिस में। चीज को तुम बनाओ अपनी हाथों से, और पता चले 5वें साल में वो चीज टूट कंप्लीटली जाने जाती है, वाला हो, और तो मतलब ऑब्वियसली। एक है ना कि रेत का पहाड़ बनाना, और एक लहर आती है लेके चली जाती, और कुछ भी। वही एक चीज मैं और बोलूंगा, मैं आई फील इमोशनल फॉर माय फ्रेंड, बट आज की बीसी ईयर में होती है बहुत ज्यादा, हाँ, अपने आज अपने की। वालों के साथ बिजी रहना। वो दोस्त दोस्त तो चलो पार्ट टाइम में कभी कभी याद आ जाते हैं, और इसमें इस बात को मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ इस बात का मतलब है। और इस बात को भी मैं कह रहा हूँ, काफी लोग फील करेंगे व्हेन अवर लाइक द अपकमिंग स्टूडेंट जो पास हाँ, आज करा की वो। सभी लोग करते हैं इस ईयर में, मतलब सोचते हैं कि इसमें बहुत चीजें हो जाती हैं, 3 साल तक वो भी झेल चुके होते हैं, ब्रेकअप पैचअप, यहाँ आके साथ कुछ चीजें साथ किसी को मिल जाती हैं अच्छी हाँ। चीजें, किसी की टूट जाती हैं, कुछ कुछ मतलब फिर ये समझ लेते हैं कि हम बने ही नहीं थे इस चीज के लिए। हाँ यार। बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा। तुम्हें याद होगा, एक दोस्त था हमारे बीच में जिसने मुझे फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर में चाय पिलाई थी, 1 कप। वो अभी फील कर लेगा ऐसे। एक और लास्ट बात करूंगा इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले, कि यार ये मैं और सभी फील करेंगे इस बात को, कि मान ले मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ है हाँ, और मेरे एक दोस्त का प्लेसमेंट हो गया है, जब वो मेरे को आगे समझाएगा कि भाई हो जाएगा, है पैशन, चल तू ट्राई कर, मुझे लगेगा कि यार इसका तो हो गया है, ये बस ऐसे बकवास किए जा रहा है, हम उसकी बात नहीं सुनते। एक्चुअली कल की डेट में जब मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी ना, मैं भी सामने वाले को यही ज्ञान दूंगा। हाँ, एक्चुअली रियलिटी ये है ना कि जब सामने वाले बंदे का नहीं हुआ रहता है, हम्म। तो वो अपने दिमाग में पहले से बैठा लेता है ये बात है। कि यार, पर वो ये नहीं देखता है ना कि उसने कहीं ना कहीं एफर्ट्स डाले थे अपनी पढ़ाई में। ये बात मानने वाली है ना। ये तो बात बट है। आदमी जब अपने दिमाग में बिठा लेता है कोई चीज ना, तो उसे भगवान भी नहीं समझा सकता है। ये बात तुम मानते हो। वही है कि हाँ, रोग का इलाज है, मन का थोड़ी हाँ, है। तो बस यही बात है। बट
खैर अब क्या ही बात करिए, तो नेवर एंडिंग टॉपिक बनकर रह जाता है अब फोर्थ फोर्थ ईयर पे अगर बात करने को आओगे तो शायद मुझे लगता है पूरा दिन बीत जाए और क्योंकि यादें खत्म नहीं होने वाली हैं। एकेडमिक्स खत्म होती है, हाँ, यादें कहाँ खत्म हाँ वही होती है। बात है। और फोर्थ ईयर की खैर एकेडमिक्स भी हमने कंप्लीट नहीं की थी। तो चलो खत्म करते हैं यहाँ पे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड इस वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो आपको जो पार्ट अच्छा लगा। हाँ, उस वाले पार्ट पे जरूर रिप्लाई करना कि लक कितना इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट में। एंड इसके बाद हम कुछ नया लेकर आने की सोच है जो डॉट सीरीज होगा और जिसका नाम होगा डिस्कशन ऑन टी। तो इसमें क्या होगा ये आदित्य बताएगा। डॉट सीरीज में हम हर एक टॉपिक को पकड़ेंगे, मेन टॉपिक्स को हम उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें होती हैं। और दूसरी एक बात है कि इसमें आपको नए नए गेस्ट देखने को मिलेंगे और सबके साथ कुछ फन हाँ। और मजेदार बातें होने वाली है। और डॉट सीरीज में हर एक गेस्ट के साथ नई बातें होंगी और नए एक्सपीरियंस शेयर किए जाएंगे। तो आप बने रहिए इस और सीरीज के चैनल को साथ। सब्सक्राइब कर लो और जो बगल में घंटी दिख रहा है उसको दबाओ, तोड़ो फोड़ो जो भी करो, बस वो दब जाना चाहिए, क्योंकि हाँ। जब भी हम वीडियो डालें आपको सबसे पहले पता चले कि कुछ नया ही आया है और अब मजा आने वाला है। हाँ। तो थैंक यू।